हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, एग्ज़ाम को बहुत ही थोड़ा टाइम बचा है और हम भी पूरी कोशिश करें कि आपकी जितनी हेल्प हो सके उतनी कर सकें। तो बच्चों, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, जितना हो सकेगा कुछ इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल के साथ में, और कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करें। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर इज 9। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत हैं कि बनते हैं पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं कि इसकी मेन चीज़ क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द ऑर्डर। देखिए, ऑर्डर क्या रहता है, जैसे ही आप बोलते हो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, तो उस चीज़ को हम ऑर्डर कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है dy dx, तो ये आपका जो डिफ्रेंशिएट हो रहा है वन टाइम हो रहा है, वन टाइम हो रहा है, तो इट मीन्स कि ऑर्डर इज इक्वल टू 1। अगर मैं लिखूं इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यही है ऑर्डर। तो ऑर्डर से ये याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या आएगा, आपका यहाँ पे स्क्वायर लग जाता है, मतलब कि इसी एक ही चीज़ को आप दो बारी डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो इस केस में ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या आएगा कि आप उसको 3 टाइम कर रहे हो, मतलब ऑर्डर नंबर इज 3। तो ये रहता है आपका ऑर्डर। ऑर्डर के साथ साथ आती है आपकी डिग्री। डिग्री क्या रहती है, किसी भी डिफरेंशियल फंक्शन की या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर। जैसे कि ये है मेरे पास में, देन dy dx, तो इसकी पावर मैं 2 लगा दूंगी, तो इन विच ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज, ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 2। ऑर्डर तो 1 है बट डिग्री क्या है, 2 है, मतलब पावर उसकी 2 है। अगर यही पे मैं ऐसे लिख दूं कि आप इसका d एंड डी एक्स स्क्वायर एंड इसकी होल पावर 1, तो इस केस में क्या होगा कि जो सेकंड ऑर्डर है, मतलब आप अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो कि क्या ऑर्डर है क्या डिग्री है, तो जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे बोल के देखो, आपका कंफ्यूजन क्रिएट मतलब खत्म हो जाएगा। कैसे है, देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मतलब कि 2 बारी कर रहे हैं, 3 बारी कर रहे हो, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 2 है एंड इन विच जो डिग्री है वो है 1। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि बताइए ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। ये तो तब था जब हमें सिंगल एक दिया होगा, जैसे कि सिंगल एक डेरिवेटिव दिया, कोई इक्वेशन की फॉर्म में नहीं बनाया गया। अगर इसी चीज़ को मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये पूछा गया है कि dy dx है, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, प्लस y है, प्लस 2 है एंड इज इक्वल टू 0। दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये है कि एक dy dx की फॉर्म में होना ही चाहिए। दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है कंडीशन की, आपका एक पॉलिनोमियल स्क्वायर में होना ही चाहिए। दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इसमें बताना है मुझे कि ऑर्डर कितना है और आपका डिग्री कितना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर में लिख लेती हूँ, थोड़ा सा इसको और चेंज कर लेते हैं। तो ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है, ये बताना है। तो बच्चों, जो ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर देखना है हमने, इसमें हमने कंपेयर करके हाईएस्ट ऑर्डर देखना है। तो इसका ऑर्डर कितना है, 1 है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, और जिसका हाईएस्ट ऑर्डर है हमने डिग्री भी उसी की देखनी है। इट मीन्स कि डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपने पूरी इक्वेशन में पहले ये छांटना है कि किसका हाईएस्ट ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर के बाद में किसकी डिग्री, मतलब किस हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री कितनी है, उसकी पावर कितनी है। तो इस तरीके से आंसर इसका आ जाएगा। नहीं तो कई बच्चे क्या करेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर तो 2 लिख लेंगे बट डिग्री वो देखेंगे यार 2 है, तो वो 2 करके तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको डिफरेंशियल फंक्शन की डिग्री देखनी है, ना कि किसी और की, जिसकी हाईएस्ट ऑर्डर में है। अब फोर्थ एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल लिया है डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर एंड इसकी पावर 2 है एंड डी क्यूब वाई एक्स क्यूब प्लस डी वाई डी एक्स की पावर 2 है एंड प्लस y इज इक्वल टू 0 समथिंग, कुछ भी ऐसा है। तो इस केस में आपको क्या छांटना है, सबसे पहले
हाईएस्ट ऑर्डर, डिग्री पे छलांग नहीं मारनी है, पहले ऑर्डर देखना है। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, 1 टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है। ये आपका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव है, मतलब कि 2 टाइम हो रहा है। और ये आपका थर्ड टाइम, इट मीन्स कि हाईएस्ट ऑर्डर आपका क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है आपका 3 है, और हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है 1 है, तो ये है आपकी डिग्री। क्लियर? आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यहां से आपका 1 नंबर पक्का समझिए अगर आपने ऑर्डर और डिग्री को समझ लिया तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्या है। आप एक और बात मैं बताऊं, अगर कहीं पे y डबल डैश ऐसे करके लिखा है या ट्रिपल डैश लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है कि वो 3 टाइम डेरिवेटिव है, 3 टाइम डेरिवेटिव हो रहा है। अगर y डबल मतलब 2 डैश है, ये ट्रिपल डैश था, ये डबल डैश है, तो इसका मीनिंग है कि ये 2 टाइम डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। क्लियर? अगर y 4 टाइम लग जाएगा तो मतलब कि वो 4 बारी डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि लाइंस बताएंगे ऑर्डर को। ठीक है, कि जैसे ये लाइंस बताएंगे कि इस लाइन से आपने इंडिकेट करना है कि कितना ऑर्डर है। ठीक है, बाकी तो बच्चों को पता ही होगा, y एक सिंगल डैश होगा तो मतलब ये किसके बराबर है, dy एंड dx के बराबर है। ठीक, इसके बाद आपको बच्चों क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपको क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि y इज इक्वल टू ex+1 है। ठीक है, देन इसका सोल्यूशन निकालिए, मतलब y डबल डैश माइनस डैश इज इक्वल टू 0। आपको क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आपको ये प्रूफ करना है कि अगर y ये है तो मैं इसका ये निकालूं तो आंसर इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, आपने करे भी होंगे। इस तरीके से आपको जो है पेपर में क्वेश्चंस बन जाते हैं कि आप इसका सोल्यूशन बताइए कि हाँ जी 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये भी आपका 1.5-2 नंबर का आराम से आ ही जाता है, इससे ज़्यादा नंबर में इसमें आएगा नहीं। मैं आपको ये बता दूँ, इतना ही आएगा, छोटे नंबर का ही आएगा। जो मेन है उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सिंपल है, पहले इसका क्या निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट के लिए हमने 1 डैश लगा दिए। ex की डिफरेंशिएट रहती है, ex ही रहती है। ठीक है, x की अलग से करेंगे 1 आएगी, 1 की करेंगे तो 0 आएगी। अब y डबल डैश है तो y डबल डैश की क्या आएगी, ex ही आएगी, और x की अलग से करेंगे तो क्या आएगी, 1 आएगी। अब आपने इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है उस रिलेशन में जो हमको दे रखा है। कर दीजिए पुट, e की पावर x एंड माइनस e की पावर x एंड आंसर इज इक्वल टू 0। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये सबसे इजी है कि आपको ये करना है कि बस पहचान करनी है कि करना क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, और उसकी वैल्यूज को पुट करके उसका आंसर निकालें। बस ये करना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस में। इफ y इज इक्वल टू e-3x है, ठीक है, एंड आपको वेरीफाई करना है, सोल्यूशन आपको दे रखा है, आपको निकालना है कि 0 के बराबर आता है या नहीं आता है। तो d² y एंड dx² प्लस dy एंड dx एंड माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ठीक, आपको क्या करना है कि इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करना है। तो क्या करेंगे, पहले dy dx निकाल लेते हैं। चलिए dy dx निकाला, इसको एज ए नंबर 1 रख लेते हैं। ठीक है, dy dx निकालेंगे तो ये बहुत सिंपल है। आई थिंक कि फ्री के नंबर है, या अगर आप पेपर में आ जाता है तो आप इसको आसानी से ले सकते हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। जिन बच्चों ने सीख रखी है, नहीं सीखी है तो प्लीज़ सेशन देखिए, करवा रखिए, बहुत बेसिक ढंग से करवाइए, एक एक पॉइंट हर एक अलग तरीके की कराइए। प्लीज़ उनको जरूर देखिए, आपके बहुत हेल्प में रहेंगे, बहुत काम आएंगे। अब आपको तो इसको सिर्फ अप्लाई करना है इसके अंदर। e-3x पहले जो है उसी की करेंगे, फिर जो उसकी पावर की रह जाती है मीन्स की -3x की अलग से करेंगे। तो ये आएगा -3 एंड 3 माइनस x, ये इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, कि -3 एंड x इस तरीके से फॉर्म बन जाएगी। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालिए। सेकंड डेरिवेटिव इसी को ही करेंगे, तो -3 एज ए कॉन्स्टेंट आप बाहर रख सकते हो। उसके बाद e की -3x आएगा, और फिर से -3x की अलग से करेंगे तो वो -3 आएगी। तो माइनस माइनस प्लस 9 हो गया एंड e -3x हो गया। तो हमारे पास में ये चीज़ आ गई है। अब हम इसको इसके अंदर अप्लाई करके देखते हैं कि क्या सोल्यूशन बन के आता है। ठीक है, चलिए करिए। क्या करेंगे,
पुट बोथ द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी गेट कि 9e माइनस 3x, उसके बाद प्लस माइनस 3e माइनस x एंड माइनस 6 है ना, माइनस प्लस माइनस का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, अगर छोटी सी भी गलती हुई है तो आपका आंसर गलत। और इसमें तो आंसर निकालना नहीं है, इसमें तो हमको बराबर करना है कि 0 के बराबर आ रहा है, मतलब 0 के बराबर ही होगा, कुछ भी कर लो तुम। तो 9e माइनस 3x एंड माइनस 3e माइनस 3x एंड माइनस 6 माइनस 3x एंड इज इक्वल टू 0। माइनस 6 एंड माइनस 3 माइनस 9, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं आएंगे कि आपको कोई फंक्शन दे रखा होगा, उसको प्रूव करना है कि बराबर निकालिए कि 0 है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है आपके पास में एक्सरसाइज इतनी बड़ी नहीं है, बट इसमें चीज़ें बहुत सारी हैं, तो आपको सभी को मतलब पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपके अच्छे खासे नंबर बन जाते हैं फ्री के, वो भी कुछ खास करना नहीं, छोटी सी चीज़ें याद रखनी है, बस उसको अप्लाई करना है और लगाना है। आपकी 12th क्लास की पूरी बुक डेरिवेशन और इंटीग्रल पे डिपेंड है। अगर जिस बच्चों को वो आती है तो फिर आप पूरी बुक आसानी से कर सकते हो। अब आपने इसमें क्या करना है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है विद द वेरिएबल सेपरेट करना है, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट का मीनिंग है कि y को y के पास भेजना है, x को x के पास भेजना है, फिर बाद में उसको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं, dy dx इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड 2y प्लस 1, समथिंग कुछ भी ऐसा ले सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि वेरिएबल सेपरेट कैसे करने हैं, ठीक है। वेरिएबल ऐसे सेपरेट करने हैं कि जो y का है y के पास लेके जाना है, x का x के पास लेके जाना है, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। तो इसको कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 2y प्लस 1। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हम लेके आएंगे, ठीक है। अब देखिए x माइनस 1 एंड इंटू dx है, ठीक है। जब हमने इसको वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, वेरिएबल को सेपरेट क्यों किया, क्योंकि मुझे इसको सॉल्यूशन में निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसकी वजह से। तो अगर x के पास y होगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे इसका फर्स्टली वेरिएबल सेपरेट करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ करेंगे, बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेट करेंगे 2 प्लस y1 एंड dy, और यहाँ पे भी करेंगे x माइनस 1 एंड इंटू dx। अब आपको अच्छे से पता है कि क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 2y स्क्वायर बाय 2 प्लस y एंड प्लस c, दोनों तरफ c रखना है आपने, ठीक है। एंड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड माइनस x एंड प्लस c1। अब दोनों सेम नहीं रखने, थोड़ा अलग रखते हैं ना, एक c1 एक c रख देना है। अब इसको थोड़ा सा इक्वेशन की फॉर्म में लाते हैं, एक तरफ कर लेते हैं, तो या फिर इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना तो कर लीजिए, 2 कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, बट यहाँ पे आप रखोगे कैसे, ये देखिए 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2c, ठीक है, एंड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड 2c1, ठीक। समझ आ गया कि यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके नीचे भी 2 बना दिए, यहाँ पे भी 2, तो 2 कैंसिल आउट हो गए, ठीक। अब इसको थोड़ा सा एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पे 2y स्क्वायर, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 2y एंड प्लस 2x एंड प्लस 2c1 एंड माइनस 2c1 एंड इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन की फॉर्म में। अब ये जो आपने कांस्टेंट लिया है, देखिए 2c1 माइनस 2c1, दिस इज द कांस्टेंट। आप इसको बाद में ऐसे भी लिख सकते हो कि मैं तुम्हें सिंगल टर्म में ले रहा हूँ, मतलब कि एज ए कंसीडर एज ए c, ठीक है, दोनों का c बना के लिख सकते हो। तो सोल्यूशन आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y एंड प्लस 2x एंड प्लस c एंड इज इक्वल टू 0। तो ये आपका जो सोल्यूशन आता है, इसको हम कहते हैं जर्नल सोल्यूशन। जर्नल सोल्यूशन, आपको क्वेश्चन की पहचान करनी है, वहाँ पे कई बार जर्नल सोल्यूशन भी नहीं लिखा होगा कि जर्नल सोल्यूशन, या लिखा होगा कि जर्नल सोल्यूशन निकालिए या फिर सॉल्व करिए,
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस टाइप में कोई चीज़ आएगी तो मुझे क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, जो कि कुछ ऊपर नीचे दे रखी है, पहले मुझे उसके वेरिएबल को सेपरेट करना है, फिर बाद में उसको इंटीग्रेट करके उसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में dy dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, अब तो यहाँ पे आपका पहले तो ठीक था, ऊपर x नीचे x तो हो रही थी बात, इसमें तो नहीं होगी, बट घबराना नहीं है, फिर से क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, चाहे वो ऊपर जाए नीचे जाए कोई मतलब नहीं, वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 1 प्लस वाई का स्क्वायर एंड इन टू डी वाई, ठीक है। ये आपके पास भी चला जाएगा इसके नीचे, डी वाई ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये इसके नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इंटू डी एक्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड इंटू डी वाई एंड इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इंटू डी वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड इंटू डी वाई एंड इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इंटू डी एक्स आएगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, डी एक्स, ठीक है। हो गया वेरिएबल सेपरेट। अब इंटीग्रेट भी कर दिया। अब आपने इसका रूल पढ़ रखा होगा, रूल आपने पढ़ रखा होगा, क्या था इसका रूल, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, याद आपको, इंटीग्रेट हम करते थे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या था, ए था, एंड tan इनवर्स x माइनस ए एंड प्लस सी। तो ये रूल यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, प्लस के लिए, तो ये रूल यहाँ पे चलेगा। और इस केस में जो a है वो 1 1 है, तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या बन के आएगा, 1 ओवर 1 देन tan इनवर्स y इस तरफ एंड इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड प्लस c, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x एंड माइनस सी या प्लस सी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। कांस्टेंट के लिए ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बट कांस्टेंट लिखना तो है ही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन आ गया, चाहे आप उस तरफ रखिए चाहे इस तरफ रखिए। क्या आ गया बच्चों, ये आया सिर्फ हमारा जर्नल सोल्यूशन, ठीक है। जर्नल सोल्यूशन हमने कैसे निकाला है, वेरिएबल को सेपरेट करके, ठीक है। अब चलते हैं हम पार्टिकुलर सोल्यूशन सीखते हैं कि वो क्या होता है, पार्टिकुलर सोल्यूशन सीखते हैं कि वो कैसे निकालते हैं। इसी की तरह ही है, जनरल सोल्यूशन पहले आप निकालते हो, फिर उसके अंदर कोई गिवन वैल्यूज होंगी उसको पुट कर दोगे, वो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। फॉर द एग्जांपल डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू -4x स्क्वायर, -4 कुछ भी टर्म आप ले सकते हो, ठीक है, -4x वाई का स्क्वायर एंड यहाँ पे लिखा गया है कि y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 है। ये मुझे गिवन है, ये क्या है, ये गिवन होगा। पार्टिकुलर सोल्यूशन की क्या पहचान होगी कि y और x की वैल्यू आपको दे रखी होगी, और जो जनरल सोल्यूशन निकालना है तब आपको वैल्यूज नहीं दे रखी होंगी। बाई चांस ऊपर पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं लिखा है लेकिन वैल्यूज आपको दे रखी होंगी, तो आपको समझ जाना कि इट मीन्स कि इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन हमको निकालना ही है, ठीक है। कि क्या होगा आपका y यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 2, कुछ भी ऐसा लिख सकते हो। करोगे सॉल्व तो आपको पहचान समझ में आ ही जाएगा कि कब क्या वैल्यू निकालनी है, ठीक है। करें स्टार्ट। तो इसके नीचे 1 ले लीजिए एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई स्क्वायर एंड इन टू डी एक्स। तो वाई स्क्वायर इसमें एक्स्ट्रा है, इसको इस तरफ ले आइए, वाई स्क्वायर के पास ले जाइए और इसको डी एक्स इसके पास लेने दीजिए। वेरिएबल सेपरेट हो गए। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड कर दीजिए 1 ओवर वाई स्क्वायर एंड इन टू डी वाई -4x एंड इन टू डी एक्स। वाई स्क्वायर को आप इंटीग्रेट कर सकते हो, 1 ओवर वाई स्क्वायर को कर सकते हो ना, कैसे, इसको ऊपर लेके जाके ऐसे करके, और इज इक्वल टू -4 इंटीग्रल x का, इंटीग्रेट x का आएगा x² बाय 2 एंड प्लस सी।
इसका क्या आएगा बच्चों, y2 माइनस 2 प्लस 1, एक टर्म ऐड होती है, वी नो दैट, एंड माइनस 2 प्लस 1 एंड इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस c। क्लियर। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, y माइनस 1 एंड माइनस 1 एंड इज इक्वल टू 4x स्क्वायर एंड बाय 2 एंड प्लस c, कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये माइनस 2x बनेगा, ये माइनस दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये बनेगा माइनस 1 ओवर y एंड माइनस 2x स्क्वायर प्लस c। ये क्या निकला, जर्नल सॉल्यूशन। ये क्या निकला हमारा, जर्नल सॉल्यूशन। कि अगर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाई, जर्नल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, देखिए जर्नल सॉल्यूशन का ये मीनिंग है, जैसे हम डिफरेंशिएट करते थे, ठीक है, हमारे पास में होता था कि y इज इक्वल टू कुछ है, y इज इक्वल टू कुछ है, उसको डेरिवेटिव निकालते थे और हम उसको dy dx में बदलते थे, मतलब कि उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल देते थे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, आपको उसका क्वेश्चन ढूंढना है कि क्वेश्चन क्या होगा। जब आप इस चीज को फिर से डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास में यही आंसर आएगा। बात समझ में आ गई कि क्या बात मैं कह रही हूँ, कि आपको घूम फिर के वही चीज पूछी गई है कि जनरल सोल्यूशन क्या है, कि इसका डिफरेंशिएट करके क्या आ रहा था, वो चीज हमने निकाली है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन के। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या निकलेगा हमारा, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, देन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड इन टू 4 एंड प्लस c एंड माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसल आउट, ठीक है, हाँ जी, प्लस c, देन ये आएगा हमारे पास में 8 दूसरी तरफ चला जाएगा, देन 1 माइनस 8 इज इक्वल टू c, देन c इज इक्वल टू माइनस 7। तो ये आपके पास में क्या आ जाता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। कई बार क्या रहता है कि c की भी वैल्यू आगे पुट करने को दी जाती है, लेकिन इसमें दी गई है नहीं, सिर्फ इसको आपको नहीं क्या करना है कि जनरल सोल्यूशन निकालना है, फिर x एंड y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट निकालना है, उससे आपको मिल जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन मैंने लिया है इसी का ही, कि जिसमें आपको इसका जर्नल सोल्यूशन निकालना है या फिर आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, बट पहचान कैसे करनी है, उसमें x और y आपको दे रखे होंगे, ठीक है। तो है आपके पास में क्वेश्चन 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स। अब इस केस में आपको फिर से क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करने हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास में डी वाई का तो y का तो कुछ है ही नहीं है, सिर्फ x का है। तो वही बात है कि बिल्कुल नहीं पैनिक होना या बिल्कुल नहीं सोचना कि क्या करें। जो आपका मेथड है, जो मेन काम आपने मेथड पे करना है, अपने सिस्टम पे करना है कि कैसे हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो क्या स्टेप कहता था कि वेरिएबल को सेपरेट करो, चाहे कुछ भी हो, वेरिएबल को सेपरेट कर दो। तो डी वाई 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स एंड इन टू डी एक्स, सिंपल सी चीज़ है, हो गया। वेरिएबल सेपरेट नहीं है वाई का तो कोई बात नहीं, देख लेंगे क्या बनेगा। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कर दीजिए, डी वाई इधर आएगा एंड इंटीग्रेट 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स एंड यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। अब आप सोचिए क्या करेंगे, इसमें रूल आपने पढ़ रखे हैं कि 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड 1 ओवर कोस एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। मैंने ये रूल भी आपको पीछे करवा रखे हैं, जिन बच्चों ने प्रीवियस सेशन देखे हैं उनको अच्छे से पता होगा ये रूल, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स 2 से 2 कट जाएगा, मतलब कुल मिला के हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा डी वाई का वो आएगा tan स्क्वायर x बाय 2 एंड इंटू डी एक्स। तो क्या tan स्क्वायर x बाय 2 की इंटीग्रेशन होती है? नहीं होती है। tan x की होती है आपकी सिकेंड x इंटू tan x एंड सिकेंड स्क्वायर x की होती है tan x, ठीक है। तो आपको मैंने अभी रूल बता दिए, यहाँ पे भी मैं साथ साथ में बता दिया है मैंने आपको। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे हम, सिकेंड स्क्वायर x बाय 2 एंड माइनस 1 एंड इंटू डी एक्स एंड इज इक्वल टू वाई। चलिए इसको y लिख ही लेते हैं, ठीक है। देन y इज इक्वल टू इंटीग्रेट सिकेंड स्क्वायर x को करेंगे तो ये आएगा सिकेंड स्क्वायर
x मतलब कि सेकंड स्क्वायर की होती है हमारे पास में tan x, ठीक है, समझ में आ रही है कि सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन हमारे पास में tan x होती है, और इसका जो कोफिशिएंट होता है आपका डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में आता था, इसका डिवाइड में आएगा, तो ये आपका डिवाइड में आके 1/2 यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 की है तो 1 की आएगी x, तो ये x हो जाएगा, और ये बनेगा आपके पास में y इज इक्वल टू 2 tan x/2 एंड -x। ये आपके पास में क्या आ जाता है, आपका जर्नल सॉल्यूशन। ये क्या निकाला है मैंने, जर्नल सॉल्यूशन। जर्नल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन कब निकलता है, जब मुझे x और y की वैल्यू दे रखी होंगी, मैं इसके अंदर पुट कर दूंगी, जो भी आंसर आएगा वो हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके से आपको वेरिएबल सेपरेट करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में पार्टिकुलर सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन के संबंधित समझना है, या कुछ समझ नहीं आ रहा है, या कुछ मतलब डाउट है, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि लीनियर जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है, उससे भी क्वेश्चन ज़रूर बनता है, जिसमें आप आई थिंक इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में सीखते हो, ठीक है, IF के बारे में सीखते हो, तो वो हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, सेशन पसंद आ रहा है, प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और बच्चों को भी शेयर कीजिए, और जो भी नए +1 के बच्चे पढ़ के जा रहे हैं, 12th क्लास में भी होंगे, प्लीज़ उनको भी बताइए कि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ अच्छा समझ में आ रहा है, उनके साथ भी शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।